क्या हो अगर दोस्ती के लिए बढ़ाया गया कोई हाथ अचानक जंग का पैगाम बन जाए। आज हम हिंद महासागर में हुई एक ऐसी ही चौंकाने वाली घटना को समझने की कोशिश करेंगे जो सोर्स मटेरियल के मुताबिक भारत की विदेश नीति को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अच्छी, एक उम्मीद भरी तस्वीर के साथ। भारतीय और ईरानी नौसेनाएं समंदर में मिलकर एक जॉइंट एक्सरसाइज कर रही हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि दोनों देशों के बीच सहयोग कितना गहरा हो रहा था। लेकिन फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के दोस्ती का ये मंजर धुएं और आग की लपटों में घिर जाता है। इसी अभ्यास में शामिल एक जहाज पर एक बहुत ही घातक हमला होता है। और यहीं से उठता है वो सवाल जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। इस हमले के बाद एक ऐसी खामोशी छा जाती है जो किसी भी धमाके से ज्यादा बेचैन करने वाली है। और ये खामोशी अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी। चलिए अब सीधे उस घटना पर चलते हैं जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। ये कहानी है ईरानी युद्धपोत आयरस देना की। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, कितनी तेजी से सब कुछ बदल गया। सोचिए, 17 फरवरी को इंडियन नेवी हैशटैग चला रही है, हैशटैग ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप, यानी दोस्ती के पुल। और ठीक कुछ ही हफ्तों बाद 4 मार्च को उसी जहाज को एक अमेरिकी सबमरीन डुबो देती है। 87 ईरानी नाविकों की जान चली जाती है। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक मैसेज था जिसने पूरे हिंद महासागर में खलबली मचा दी। तो हमले के बाद क्या हुआ, और यहीं से ये कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। अब बात करते हैं भारत के रिएक्शन की, या यूं कहें कि जो रिएक्शन नहीं आया उसकी। देखिए, सोर्स के मुताबिक भारत हमेशा से खुद को इस पूरे इलाके का एक तरह से गार्जियन, एक संरक्षक मानता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान भारत की इसी ऑफिशियल पोजीशन को दिखाता है। तो यहाँ एक तरफ तो ये बड़े बड़े शब्द हैं, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर, मतलब कोई भी मुसीबत आएगी तो हम सबसे पहले पहुंचेंगे, हिंद महासागर का संरक्षक। और दूसरी तरफ सोर्स के मुताबिक हकीकत कुछ और ही थी। कोई रेस्क्यू की कोशिश नहीं की गई, ईरान से कोई ऑफिशियल बातचीत नहीं हुई, और तो और कथित तौर पर एक ट्वीट आता है जिसमें लिखा था, ये हमारा काम नहीं है। ये जो फर्क है ना कथनी और करनी का, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक घटना पर भारत का रिएक्शन था, या फिर ये किसी बहुत बड़े बदलाव का संकेत था। सोर्स का मानना है कि ये भारत की विदेश नीति में एक ऐतिहासिक मोड़ था। और ये टेबल इस बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। पहले क्या होता था, एक चीज थी जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब हम अपने फैसले खुद लेंगे, किसी के दबाव में नहीं। देखिए, इंदिरा गांधी ने अपने दोस्त सोवियत संघ की भी आलोचना की थी। वाजपेयी जी ने इराक युद्ध पर अमेरिका को साफ मना कर दिया था। मनमोहन सिंह ने भी पश्चिमी देशों के एक्शन की निंदा की। लेकिन सोर्स के मुताबिक 2026 में ईरान पर हमले के वक्त चुप्पी थी, और निंदा हुई तो सिर्फ ईरान के जवाबी हमले की। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? भारत की दशकों पुरानी नीति में ये इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? अब हम सोर्स में दिए गए कुछ बहुत ही गंभीर दावों पर नजर डालेंगे। तो वो बड़ा सवाल, इस चुप्पी के पीछे, इस बदले हुए रवैये के पीछे आखिर वजह क्या थी? सोर्स इसका जो जवाब देता है वो काफी विवादास्पद है। और देखिए, सोर्स में जो सबसे सनसनीखेज दावा किया गया है वो यही है। इसे विपक्षी नेताओं के हवाले से पेश किया गया है। उनके मुताबिक इस सब के पीछे अडानी से जुड़ा कोई मामला हो सकता है, और ये भी कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप इसी मुद्दे पर कथित तौर पर ब्लैकमेल कर रहे थे। अब एक बार फिर ये याद रखना जरूरी है कि ये सोर्स में बताए गए सिर्फ आरोप हैं। चलिए अब इन बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल बातों से जरा जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि इन सब का असर हम सब की, आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या पड़ रहा है। इसे समझने के लिए पहले हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को समझना होगा। आप कह सकते हैं ये दुनिया की इकोनॉमी की तेल वाली नस है। दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है। अगर ये नस ब्लॉक हो जाए तो सोचिए क्या होगा। और ये चार्ट दिखाता है कि भारत के लिए ये नस कितनी ज्यादा जरूरी है। हमारा आधे से ज्यादा यानी 55% तेल उसी मिडल ईस्ट से आता है जहां पर ये सारा तनाव चल रहा है। मतलब हाँ, जरा सी भी गड़बड़ होती है तो सीधा असर हम पर पड़ता है। और इस मुश्किल वक्त में सरकार की तरफ से जो बयान आए, उन्होंने कन्फ्यूजन को और बढ़ा दिया। सोर्स के मुताबिक फरवरी में दावा किया गया कि हमारे पास 74 दिनों का तेल रिजर्व है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि सिर्फ 25 दिनों का ही स्टॉक बचा है। इसी बीच सोर्स एक और बात पर ध्यान दिलाता है। अमेरिका का एक बयान आया कि भारत को 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीदने की इजाजत यानी परमिशन दी गई। सोर्स का कहना है
कि एक आज़ाद देश के लिए परमिशन शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और इन सब अंतर्राष्ट्रीय उठापटक का नतीजा क्या हुआ? नतीजा सीधा हमारी आपकी रसोई तक पहुंचा। सोर्स बताता है कि एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में सीधे सीधे 60 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। ये वो कीमत है जो आम आदमी चुका रहा है। तो आखिर में सोर्स एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल छोड़ जाता है कि जब बड़ी बड़ी महाशक्तियां अपने खेल खेलती हैं, जब वो युद्ध करती हैं, तो उसकी असली कीमत आखिर चुकाता कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।